Don't be violent. If you want to learn English, everyone shh, silent, silent, silent. दोस्तों, नहीं पड़े इन आलतुओं फालतुओं के चक्कर में, कोई नहीं है सरो सर के टक्कर में। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स में साइलेंट ई लेटर लेकर आया हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम साइलेंट ई लेटर से बने शब्दों का उच्चारण करेंगे और अंत में इसके स्पेलिंग पर बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यू रिपीट आफ्टर मी। नेम, नेम, सेम, सेम, वाइफ, वाइफ, नाइन, नाइन, बोर, बोर, होप, होप, एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर, रूल, रूल, जून, जून, फोर, फोर, फेयर, फेयर, रेयर, रेयर, शेयर, शेयर, मियर, मियर, वायर, वायर। तो दोस्तों, आपको भी इन शब्दों का इसी प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करना है। दोस्तों, अब आते हैं इसके स्पेलिंग पर। स्पेलिंग के लिए मैंने 4 शब्द लिए हैं। पहला है नेम, दूसरा है वाइफ, तीसरा है बोर, चौथा एटमॉस्फियर। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि हम सभी यहाँ साइलेंट ई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला शब्द नेम लेते हैं। और चूँकि यह 1 सिलेबल का शब्द है तो यहाँ सिलेबल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द नेम लेते हैं और उसको हिंदी में लिख लेते हैं और इसको रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से इसका स्पेलिंग लिखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एन से ना होता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ने के लिए एन ई होता है, लेकिन नेम में हम इसका स्पेलिंग एन ए लिखते हैं। एम से मा होता है। और दोस्तों, यहाँ साइलेंट ई है तो लास्ट में साइलेंट ई को जोड़ देते हैं। इस प्रकार से आप नेम का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द वाइफ पर। और सबसे पहले व के लिए यहाँ डब्ल्यू लिखेंगे और आई के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार आई लिखेंगे। एफ से फा होता है। दोस्तों, यहाँ लास्ट में साइलेंट ई आता है। इस प्रकार से आप वाइफ का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द बोर पर। और सबसे पहले ब के लिए बी लिखते हैं, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं, आर से र होता है। दोस्तों, यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि लास्ट में साइलेंट ई आता है। इस प्रकार से आप बोर का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं चौथे शब्द एटमॉस्फियर पर। और सबसे पहले इसको हिंदी में लिख लेते हैं और इसका सिलेबल तोड़ लेते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार ए के लिए ए लिखते हैं, टी से टा होता है, एम से मा होता है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, ए से स होता है। और फा के लिए रोमन स्क्रिप्ट के अनुसार पी एच होता है। और दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ छोटी ई की मात्रा है, लेकिन यहाँ छोटी ई की मात्रा की जगह यहाँ ए की मात्रा यानी कि ई लिखते हैं और आर से र होता है। और लास्ट में दोस्तों साइलेंट ई आएगा। इस प्रकार से आप एटमॉस्फेयर का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों, आप सभी ने एक बात पर ध्यान दिया होगा कि इन सभी शब्दों में नेम, सेम, वाइफ, नाइन, बोर, होप, एटमॉस्फेयर इत्यादि सभी शब्दों में साइलेंट ई अंत में आया है। तो दोस्तों, ऐसे शब्दों का लिस्ट बनाइए और उसको बार बार बोलने का प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको साइलेंट ई वाले शब्दों का स्पेलिंग आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आपको भी साइलेंट ई वाले शब्दों का स्पेलिंग इसी प्रकार से लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, डोंट बी रेस्टलेस। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू शुड बी पेशेंस।